असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई है। खुद ट्वीट करके इसके बारे में दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं। असदुद्दीन ओवैसी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। उनका ये दावा है। मेरठ से लौटते समय उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। छिजारसी टोल गेट पर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की खबर है, जैसा कि उन्होंने खुद जानकारी दी है। ओवैसी का कहना है 4 राउंड फायर हुआ, 3 से 4 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग के बाद सभी भाग गए हथियार छोड़कर। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कही गई हैं। वहीं एडीजी का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हवाई फायरिंग की बात सामने आई है। और वो कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, उनका मकसद क्या था, कई ऐसे सवाल साहिबाबाद की है। हम सुबह में दिल्ली से निकले। हम मेरठ में और किठौर में हमारा पदयात्रा था। मेरठ में पदयात्रा हो गई। हमने मीडिया से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए। वहां पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। बट while we were, before you cross the toll gate barricade, all the cars have to slow down. So our Haji Sahab, the gentleman's car was in front of me. Suddenly we could hear a huge bang, a loud bang. And then Yamin told me, is taraf se goli maar rahe. So they're firing at us from, because one was firing from a 90 degrees angle, another was completely right opposite my door. So I must thank Yamin Khan's presence of mind that he pushed Haji Saab's car. He basically hit him twice so that the car just moves. And we crossed the car. Behind my car, there were other 2 Fortuners of my party members. One was ex-mayor of Hyderabad, Majid Hussain Ansari, who was there. So that driver of that car attacked, he took his car and hit one of the shooters. So there were 2 shooters, which I have seen. There might be more after inquiry. One was wearing a red hoodie. और इन सब के बीच आपको बता दें, एडीजी का बयान भी इस पूरे मामले में सामने आया है। उनकी ओर से हवाई फायरिंग की बात कही गई है। एडीजी की ओर से कहा गया है कि एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी पूरे मामले पर की जा रही है। ओवैसी के दावे पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान सामने आया है। हवाई फायरिंग की बात बताई जा रही है। एडीजी ने यह कहा है हथियार बरामद कर लिया गया है। एक शख्स को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आपको अवगत करा फायरिंग की सूचना है। इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं। अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है। इसमें ना किसी को गोली लगी। सर जो सीसीटीवी खुलासा किया है, लेकिन उसमें हम लोग इंटेरोगेशन कर रहे हैं। ऐसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कितने लोग? सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। एक बार जैसे ही आपके तस्वीर सामने आएंगे हम कितने लोग किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी सर पुष्टि हुई है? सर क्या मामला तो पूरा ओवैसी जी वाला यहाँ पर? देखिए ये छिजारसी टोल जो है पिलखुवा थाना क्षेत्र में, आप एक बार सेटल हो जाए। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू हो गए सर क्या मामला ओवैसी जी वाला? देखिए ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी है उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। कैमरा ऊपर करिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन की दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए
5 टीम लगी हुई है पीछे, जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव क्या था मारने का? मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सुरक्षा में चूक कैसे हुई? सर क्या नाम है आरोपी का जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, असदुद्दीन ओवैसी की ओर से जो दावा करते हुए ट्वीट किया गया है, गाड़ी पर भी निशान गोली के साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हवाई फायरिंग की बात सामने आई है, एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है। पूरा मामला बेहद गंभीर हो जाता है। यकीनन अभी एक हफ्ते के बाद ही पहले चरण की वोटिंग है, उसके ठीक पहले एक बड़े नेता के इस तरह के दावे को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह से जांच आगे बढ़ी है, क्या और जानकारी देंगी आप हमारे दर्शकों को? मौसमी जी चित्रा, इस वक्त हम लोग छिजारसी टोल प्लाजा पर खड़े हैं पिलकुआ में, जहां पे ये घटना हुई। आज तक आपको बताएगा कि किस तरह से यहाँ पे ये पूरी वारदात हुई, जिसकी तस्वीरें असदुद्दीन ओवैसी ने भी डाली है। ये जो टोल प्लाजा आप देखिए, जो बीच वाला है, इससे वो गाड़ी गुजर रही थी और उस वक्त यहाँ पे ये मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की आवाज सुनी है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ पे थी। यहाँ आप देखिए कि जमीन पे आपको कुछ गाड़ी के टूटे हुए हिस्से नजर आएंगे जहाँ पे घटना घटी है। बताया जा रहा है कि यहीं पे फायरिंग हुई है और उसके बाद जो पीछे वाली गाड़ी थी वो आगे आते हुए जो जिनके हाथ में वो हथियार था उस पर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई है। ऐसा असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो शख्स थे जो पीछे वाली गाड़ी में थे उनका कहना है। और ये जो मौका वारदात है वहाँ पे ये गाड़ी के जो टूटे हुए टुकड़े हैं, बाहर का शायद हिस्सा है, वो आपको नजर आ जाएगा। जो शख्स यहाँ पे थे खड़े हुए टोल प्लाजा में, जिनकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे है। भैया आपने क्या सुना था, मतलब कुल मिला के? मैं तो भाग गया था उधर ना पे हुई थी, मुझे नहीं पता क्या। मैं तो भाग गया था। क्यों भागे आप? वो गोली फोली चल रही थी ना पे, वो आ रहे थे पीछे से, मैं भाग गया था उधर, मुझे नहीं पता है। फिर उस वक्त फिर टोल प्लाजा बंद कर दिया गया? नहीं, जाहिर तौर पे उनको बोला जा रहा है कोई बयान नहीं देने को, पर आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो तस्वीर है चित्रा। पीछे आप देखिए कि AIMIM के जितने समर्थक हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यही वो टोल प्लाजा है। एडमिन ब्लॉक में पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ हो रही है। आज तक ने सबसे पहले आपको शख्स से बात करवाई थी जिस गाड़ी में असदुद्दीन ओवैसी उसके पीछे वाली गाड़ी में था, जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई जिस पर जहां से फायरिंग हुई। और इस वक्त तमाम AIMIM के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, सपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जो प्रत्याशी हैं वो भी आ गए हैं। अंदर पूछताछ लगातार चल रही है। जो AIMIM के नेता हैं वो भी अंदर हैं और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तमाम इलाके के आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। हम लोग ने पुलिस से पूछा भी तो उन्होंने बोला कि एक आरोपी फरार हो गया, ऐसा बताया जा रहा है, और एक आरोपी से सारी डिटेल्स ली जा रही हैं। वहीं जो पार्टी के तमाम नेता हैं उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की अच्छी तरह जांच हो। उनका आरोप है कि ये एक सियासी साजिश। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए। आपका कुल मिलाकर स्थिति यकीनन गंभीर है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह का दावा है, जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर।